गुड मॉर्निंग क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 12 में इंग्लिश ग्रामर में असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 3। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 3। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत कठिन है। नहीं नहीं बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको असर्टिव टू नेगेटिव सेंटेंस लेक्चर नंबर 3 बताऊंगा। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 3 बताऊंगा। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख लें, जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपको तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपको 1 और सेकंड लेक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगा। जी बच्चों, समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस का लेक्चर नंबर 3। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन, यानी परिभाषा। जी बच्चों, परिभाषा और परिभाषा देखेंगे किस प्रकार है, क्योंकि जब परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाएगी तो मेरे बच्चों एग्जाम्पल आप अच्छे से बना लेंगे। जी बच्चों, अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस यदि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ, जी बच्चों, यदि असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ एज सून एज से हो तो। जी बच्चों, हमने देखा कि अगर किसी असर्टिव सेंटेंस का प्रारंभ यानी असर्टिव टेंस की शुरुआत एज सून एज, या बच्चों एज सून एज, ये पॉइंट याद रखो, मेन पॉइंट है। एज सून एज से शुरू हो, या बच्चों एज सून एज से हो तो निगेटिव बनाते समय, जी बच्चों निगेटिव बनाते समय एज सून एज के स्थान पर नो सूनर, जी बच्चों नो सूनर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी भाषा में बता दें कि मेरे बच्चों, जैसे कि हमने देखा किसी असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर एज सून एज मीन्स होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। जी हाँ बच्चों, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। नोट कर लीजिए, भूलना मत। एज सून एज का मीन्स होता है जैसे ही। अगर किसी असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए, जब उसका हम निगेटिव बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों एज सून एज की जगह पर हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, नो सूनर का प्रयोग करते हैं। उसके आगे देखो, तथा शेष वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूप देते हैं। और बचे हुए वाक्य को, शेष वाक्य का मतलब होता है उसके बाद जो वाक्य बचता है उसको हम इंटेरोगेटिव का रूप देते हैं। क्या बच्चों, इंटेरोगेटिव का रूप देते हैं। तथा दूसरे क्लॉज से पहले, अब क्लॉज क्या होता है, तथा क्लॉज का मतलब तो सेंटेंस, जो बचा हुआ सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है, तथा दूसरे सेंटेंस से पहले यानी दूसरे क्लॉज से पहले देन शब्द का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, देन शब्द का प्रयोग करते हैं। आई होप मेरा ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे फिर एक बार देख लो। अब मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हो जब मैं आपको अपनी भाषा में बताता हूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं, जिससे बच्चे के दिमाग में एकदम से फिट हो जाता है। जब जो फिट हो जाता है तो चलिए आज मैं आपको अपने ही अंदाज में बताता हूं, अपने ही तरीके से बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल क्या है, एज सून एज, जैसे ही। आई सा, आपको मुसा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सी मीन्स होता है देखना, और सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा, और थर्ड फॉर्म होती है सीन। आई सी मैंने देखना, सा मैंने देखा। या बच्चों सा मैंने देखा तो क्या होगा, एज सून एज जैसे ही। आई सा ए स्नैक, आई मैंने, सा मैंने देखा, ए मैंने एक, स्नैक में सांप। एज सून एज आई सा एक स्नैक, जैसे ही मैंने एक सांप देखा, कॉमा तो। जी बच्चों, कॉमा का मतलब होता तो। आई रन अवे, मैं भाग गया। आई रैन अवे, मैं भाग गया। जी बच्चों, एज एज जैसे ही। आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। जी बच्चों, जैसे ही मैंने एक सांप देखा मैं भाग गया, तो मैं भाग गया। अब आपको हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये किस प्रकार बनता है और कैसे बनता है। देखिए, चलिए सिंपल समझो, दिमाग खोल कर बैठ जाइए, आपके माइंड में फिट करने का समय आ गया। देखिए,
मेरे बच्चों, जिस असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए, जिस असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए, तो एज सून एज जिसमें आता है वह सेंटेंस दो भागों में बनते हैं। क्या भागों में? जी हाँ बच्चों, सही सुना, दो भागों में। जैसे कि आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, एक टेंस ये हो गया, फिर कॉमा लग गया। और आप जानते हो जिसमें कॉमा लगता है वो चीज अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्यों कॉमा इसलिए लगता है चीज को अलग अलग दिखाने के लिए। तो आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, एक टेंस ये हो गया। आई रैन अवे, मैं भाग गया, एक टेंस ये हो गया। तो जी हाँ बच्चों, देखिए जिस सेंटेंस में एज सुन एज आ जाए तो वह सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। एक टेंस ये हो गया, एक टेंस ये हो गया। अब इन दोनों टेंस में लगा है बीच में कॉमा। जी हाँ बच्चों, कॉमा, कॉमा का मतलब तो। जी हाँ बच्चों, तो समझ गए? जिस असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए तो वह सेंटेंस दो भागों में बटा होता है। जी हाँ बच्चों, दो भागों में बटा होता है, ये दो भागों में लिखा होता है। तो चलिए ये तो समझ गए। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे ये समझो मेरे प्यारे बच्चों। अगर जब जिस असर्टिव सेंटेंस में एज सून एज आ जाए, जब उसका निगेटिव बनाते हैं, जी बच्चों, उसका जब निगेटिव बनाते हैं तो एज सून एज की जगह पे नो सूनर, जी बच्चों सामने लिखा है देख सकते हो, एज सून एज की जगह पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, सही सुना आपने। जब हम असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव बनाते हैं तो एज सून एज की जगह पे नो सूनर का प्रयोग करते हैं। और पहले टेंस को इंटेरोगेटिव का रूप देते हैं। क्या बच्चों? और इसमें दो टेंस होते हैं, देखिए एज सुन एज किया हुआ तो नो सूनर हो जाएगा। जब हम असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम एज सुन एज की जगह पे नो सूनर का प्रयोग कर देंगे। जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे फिर हमें इससे मतलब नहीं है। क्या बच्चों? फिर हमें इससे मतलब नहीं है। अब आपके दो टेंस बचे, एक ही। पहले टेंस को हम इंटेरोगेटिव का रूप देते हैं, यानी कि पहले टेंस को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं और उसके बाद फिर कॉमा लगा होता है। कॉमा की जगह पर हम देन का यूज करते हैं। या बच्चों, कॉमा की जगह पर देन का यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस को हम जीव का त्यों, यानी कि जैसे का वैसा ही उतार देते हैं। या बच्चों, वैसा ही उतार देते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से आप एग्जाम्पल की सहायता से समझ लीजिएगा। चलिए अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं। अब पहले इसकी पूरी हिंदी पढ़ो। एज सून एज, जैसे ही, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा, कॉमा, तो आई रैन अवे, मैं भाग गया, तो मैं भाग गया। अब देखो निगेटिव बनाएंगे तो एज सून एज क्या होगा? नो सूनर। या बच्चों, नो सूनर हो गया, नो सूनर हो गया। अब नो सूनर हो गया, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब पहला टेंस है, अब इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव का रूप देते हैं। या बच्चों, इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। अब ये टेंस पहचानो क्या है? अब ये क्या है? सा है, यानी सा लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आप सभी जानते हैं, हम इससे पहले आपको टेंस की वीडियो भी डाल चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल टेंस है। और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो साइक्रिया डिड आएगी। जी बच्चों, साइक्रिया डिड आएगी, और जब साइक्रिया डिड आती है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। जी बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो साइक्रिया डिड आएगी, और जब साइक्रिया डिड आएगी तो उसमें हम लोग सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग सिर्फ सिंपल टेंस में होता है, क्या और नहीं वाले में नहीं होता है। जी बच्चों, नहीं होता है। तो चलिए बनाइए। सबसे पहला है डिड, फिर क्या सब्जेक्ट है? आई, फिर सा है, और सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। जी बच्चों, सी होती है, तो यहाँ पे सी रखेंगे, सी, फिर ए स्नेक हो गया। अब कॉमा की जगह पे आएगा देन, और बाकी दूसरे सेंटेंस को बिल्कुल वैसा ही उतार देते हैं, आई रैन अवे। जी हाँ बच्चों, आई रैन अवे, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जी हाँ बच्चों, कंप्लीट होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको भी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब सेकंड जो एग्जांपल है वो उसे आपको ही बनाना है और आपको ही समझाना है, किस प्रकार ये बनेगा आप बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते, कौन बताएगा? जी हाँ, जी रोहित जी आप बताएंगे। तो चलिए बताइए जी। एज सुन एज की जगह पे क्या रखेंगे? नो सुनर। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, फिर क्या लिखा? ही स्टोल। एज सुन एज, जैसे ही स्टोल ए वॉच। अब स्टोल क्या होता है सर? मैं बच्चों, स्टील,
स्टील का मतलब होता है चुराना। जी हाँ बच्चों, STEAL, स्टील का मतलब चुराना। स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, यानी चुराया, ये चुराई। जब बच्चों चुराई, ही स्टोल, उसने चुराई ए वॉच, एक घड़ी। ही स्टोल ए वॉच, उसने घड़ी चुराई, कॉमा तो ही रैन अवे, तो वह भाग गया। ये बच्चों जैसे ही उसने एक घड़ी चुराई हुआ है भाग गया, तो वह भाग गया, सिंपल है। अब इसका निगेटिव रोज जी बता देते। जी हाँ रोज जी बताइए क्या है। तो चलिए जी हाँ बच्चों, नो सुनर हो गया। अब अच्छा, पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। जी बहुत अच्छे। अब पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म ये भी है। जब सेकंड फॉर्म है तो आप जानते हो वो जो ऊपर था वो नीचे है, सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब जब इंट्रोगेटिव बनाए तो सेकंड डिड आएगी। जी बच्चों डिड आएगी, तो डिड, फिर ही। जी बच्चों अब क्या है, स्टोल, अब सेकंड फॉर्म है, अब डिड आ गई तो इसकी आएगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टील, STAL, स्टील। फिर ए वॉच, और कॉमा की जगह पे, कॉमा की जगह पे क्या आएगा। जी बच्चों सही बताया, जी हाँ बिल्कुल सही बताया। कॉमा की जगह पे आता है देन। जी बच्चों कॉमा की जगह पर देन आता है। फिर दूसरे सेंटेंस को बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखते हैं, यानी जैसे का वैसा ही लिख देते हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। जी हाँ बच्चों कंप्लीट सेंटेंस है ना, कितनी कमाल की ट्रिक। जी हाँ बच्चों ऐसी कमाल की ट्रिक देखने के लिए मुझे सिर्फ फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ये मेरा था लेक्चर नंबर 3, यानी लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने का तरीका। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। जी हाँ बच्चों अब मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 4। जी हाँ बच्चों लेक्चर नंबर 4। जय हिंद, जय भारत।